आज हम लोग फैक्टराइजेशंस के कुछ प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये प्रॉब्लम हमने आर एस अग्रवाल एक्सरसाइज 3A से लिया है, जो कि फर्स्ट चैप्टर है क्लास 9th का। कुछ बेसिक कंसेप्ट भी हम इससे पहले आपको बता चुके हैं। चलिए, आज का जो ये वीडियो है इसमें कुछ क्वेश्चन है जिसमें कि जो हालांकि इजी क्वेश्चन ही है, लेकिन आपके लिए हो सकता है थोड़ा सा ट्विस्टेड हो, लेकिन आप आसानी से देखोगे तो बहुत ही सिंपल है। हम लोग को फैक्टराइज करना है, मतलब है इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। जैसे आप सिंपल समझ सकते हैं कि हमने दो नंबर लिखा इस तरह से, ठीक है, जैसे x प्लस ए और x प्लस बी, ये हो गया फैक्टराइज फॉर्म और ये हो गया एक्सपेंड फॉर्म। हमको ऐसे नहीं चाहिए, हमको इस प्रकार से चाहिए। और अगर इसको आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये एक्सपेंडेबल फॉर्म हुआ। ये तो आप समझ गए कि इसको हम लोग एक्सपेंडेबल फॉर्म कहते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर फॉर्म। इसको बोलते हैं हम लोग फैक्टर फॉर्म, फैक्टर फॉर्म में है। और ये एक्सपेंडेबल फॉर्म है। हम लोगों को ये दिया हुआ है, अभी ये फाइंड करना है। एकदम देखिए जो कॉमन आएगा वो निकलेगा। अब यहाँ देखिए एकदम सिंपल, अगर फर्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ 9 है। तो 9 को अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो 3 इंटू 3। बेसिक कंसेप्ट में हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, फिर बता रहे हैं। और एक्स स्क्वायर का मतलब हुआ कि एक्स इंटू एक्स, पावर 3 रहता तो एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स करते। यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस ही होगा। 12 को फैक्टराइज करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3। इस तरह से हम लोग 12 को फैक्टराइज करते हैं। 2 लगा दिए, 6, 2 और 3। फिर जब आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। और ये आपको नहीं आता है तो आप ऐसे करके इसको फाइंड कर सकते हो, इंटू एक्स इंटू वाई। ये आपका हुआ। अब यहाँ पर कॉमन ढूंढो। यहाँ पर ये 3 है और यहाँ भी 3 है, ये 3 आपका कॉमन आ गया। बीच में प्लस है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो ये कॉमन आ गया। अब क्या बच गया, देखिए यहाँ एक्स भी है। चलिए, और कुछ मैच कर रहा है? अभी यहाँ कोई मैच नहीं कर रहा है। यहाँ देखिए y है, यहाँ x है, यहाँ 2 है, या नहीं है, तो ये कॉमन आ गया। ऐसे कॉमन लिया जाता है, कॉमन के बाद एक ब्रैकेट हम लोग यूज करते हैं। यहाँ क्या बच गया, 3 और यहाँ x। 3 और x अगर ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये 3 इंटू एक्स है। ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, एक ही बात हुआ। या ऐसे लिखो, ये मल्टीपल है, ये मल्टीपल है, ये मल्टीपल है, ये मल्टीपल है। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो 3x हो गया, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस ही होगा। और ये 3x कॉमन आ चुका है यहाँ, तो 2 2 जा 4 और y 4y, ये हो गया एज अ फैक्टर फॉर्म। अगर तो इसको मल्टीप्लाई करोगे फिर यहाँ पहुंचोगे, यहाँ से यहाँ, ये हो गया फैक्टराइज फॉर्म, ये हो गया एक्सपेंडेबल फॉर्म। तो यहाँ से हम यहाँ आ सकते हैं। तो ये निश्चित रूप से आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग फैक्टराइज किस प्रकार से करते हैं। तो ये समझ में आपको आ गया फर्स्ट। चलिए फर्स्ट को डिलीट करते हैं। देखिए सेकेंड क्वेश्चन, ये एकदम इजी है। देखिए यहाँ पर x प्लस वाई है, यहाँ भी x प्लस वाई है। तो जो कॉमन आ रहा है उसको पहले ले लेते हैं। x प्लस वाई एक साथ दो नंबर है, 2 नंबर है, दोनों को हम ब्रैकेट करके साइड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से 2a बच गया, यहाँ से -3a। अब इसमें और इसमें कोई नंबर कॉमन नहीं है, है नहीं ना, है। तो यहाँ x प्लस वाई यहाँ था, यहाँ x प्लस वाई है, तो x प्लस वाई कॉमन आ गया, तो यहाँ बच गया 2a, यहाँ बच गया -3a। अगर कुछ कॉमन आता तो नेक्स्ट स्टेप पे हम फिर से कॉमन लेते, लेकिन आपका आंसर अभी यहाँ पर ये यहीं पर खत्म हो गया। इसका मतलब है क्वेश्चन नंबर 4 1 to 4 में इसी टाइप का होगा। हम फर्स्ट के बाद सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन छोड़ दिए, फोर्थ को सॉल्व किए। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा सा लॉजिकल है। अब यहाँ क्या है, a माइनस 5 है, यहाँ क्या है 5 माइनस a। आप एक बात जान लो, अगर ये a माइनस बी है तो इसी को हम लिख सकते हैं माइनस बी प्लस ए। देखो दोनों एक ही है, यहाँ प्लस ए है माइनस बी है, यहाँ भी तो प्लस ए माइनस बी है। अगर हम माइनस कॉमन ले ले तो ये b माइनस ए हो जाएगा। यहाँ पर आप इसको देखो कि a माइनस बी को हम माइनस कॉमन लेने पर
इंटरचेंज कर दिए, माइनस वाले को प्लस कर दिए, प्लस वाले को, यहां पर वही है, यहाँ a माइनस 5 है और यहाँ 5 माइनस a है। यहां पर हम क्या कर सकते हैं, सेम प्रोसेस, हम माइनस कॉमन ले सकते हैं। देखिए यहाँ प्लस था तो माइनस हो गया, यदि यहाँ माइनस रहता तो प्लस हो जाता। अब यहां पर क्या लिखाएगा, a माइनस 5 और यहाँ इज इक्वल टू भी होगा। बस यही इसमें लॉजिकल है, इसको हम लिख दिए। क्वेश्चन नंबर 6 आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ a माइनस 5 है, यहाँ 5 माइनस a है, तो माइनस कॉमन लेने से 5 माइनस a माइनस 5 हो जाता है। कैसे, उसके लिए हम यहाँ आपको बताएं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि a माइनस 5 है और यहाँ a माइनस 5 है, तो a माइनस 5 जब कॉमन आ जाएगा तो यहाँ क्या बच गया, x, और यहाँ क्या बच गया, y। ये आपका हो गया फैक्टर फॉर्म, ये आपका हो गया आंसर। तो ये बातें आपको, एक पहली बात हुई कि जो आपको याद रखना है, हम a माइनस बी को माइनस कॉमन लेके b माइनस ए रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा, ठीक है। तब यहाँ लिख देते हैं इस बात को कि a प्लस ए माइनस बी को हम लिख सकते हैं माइनस बी माइनस ए। चलिए पहली बात आपको याद रखना है। अब यहां देखिए, ये यही क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ जो क्वेश्चन है ये 8 है और ये 3a माइनस 2b स्क्वायर है। यहाँ 10 है, यहाँ 3a माइनस 2b है। यहाँ देखिए 3a माइनस 2b यहाँ भी है और 3a माइनस 2b। इसको समझने के लिए आप यहाँ आ जाइए। अगर मान लीजिए ये एक्स स्क्वायर होता, यही होता, यहाँ दोनों में एक्स, देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है, तो एक्स हम कॉमन ले सकते हैं और फिर 2 भी कॉमन ले सकते हैं। मेरा यह कहने का मतलब है कि जब एक्स स्क्वायर हो और एक्स हो तो एक सिंगल एक्स आप कॉमन ले सकते हो। सिमिलरली यहाँ आप एक ही टर्म है, ये 3a माइनस 2b है और यहाँ भी 3a माइनस 2b है, तो यहाँ पर हम 3a माइनस 2b कॉमन ले सकते हैं। क्या बच गया, यहाँ 8 3a माइनस 2b, यहाँ होल स्क्वायर था तो यहाँ एक बच गया। देखिए इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो पावर 1 पावर 1 1 1 2 हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए सेम है ना, एक्स कॉमन ले आया। अब यहाँ पर देखिए माइनस 10 हो गया, 1 पावर नहीं लिखते हैं। चलिए अब देखिए आंसर ये हो गया, लेकिन अभी भी कुछ कॉमन आएगा। यहाँ 8 है और ये 10 है, तो कॉमन का मतलब HCF होता है, ठीक। 8 और 10 का कॉमन 2 आएगा, ठीक है, तो 2 कॉमन आएगा तो 3a माइनस 2b, 2 कॉमन ले लो, क्या बचेगा, तो 4 आ जाएगा यहाँ पर, 3a माइनस 2b और 2 5 बचा 10। है कोई दिक्कत, आया समझ में। अब देखिए यहाँ क्लियर है, लेकिन यहाँ पर आंसर ऐसे नहीं छोड़ेंगे, इसको क्या करेंगे, सॉल्व करके लिखेंगे। देखिए नेक्स्ट स्टेप, और यही आपका आंसर भी होगा 3a माइनस 2b। यहाँ पर पहले आपका 2 है तो इस 2 को आप यहाँ लिख लो, ठीक है। अब ये ब्रैकेट दे दो, 2 यहाँ आ चुका है, 4 3 जा 12a माइनस, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो माइनस होगा, 4 2 जा 8b और ये माइनस 5। कुछ लोग क्या करते हैं, इस 4 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, जबकि नहीं, ये 8 का मल्टीप्लाई इससे है, ये अलग है, ये अलग है, फ्री है, तो इसी का इको है पार्ट, तो माइनस इसको सेपरेट करता है। ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये आपका आंसर हुआ। आ गया समझ में। चलिए ये आपका 8 नंबर क्वेश्चन समझ में आपको आ गया। अब यहाँ आइए आप, यहाँ अब जो है नया पैटर्न हो गया क्वेश्चन 11 से। यहाँ पर 4 टर्म्स है, अभी तक हम लोगों ने 2 टर्म्स पढ़ा, दोनों में कुछ कॉमन आया। जब 4 टर्म्स रहे तो 2 का ग्रुप बनाएंगे, दैट मीन्स फैक्टराइजेशन ऑफ ग्रुपिंग, राइट। तो 2 का क्या करेंगे, पहले ग्रुप बनाएंगे। तो अभी तो ग्रुप किसी का बना सकते हैं, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि किस ऐसा ग्रुप बनाओ जिसमें से कुछ कॉमन आए। अब बनाएंगे तो ही अंदाज आएगा।
देखिए जैसे मान लो कि मैंने इस दोनों का एक ग्रुपिंग किया, 2 को एक साथ और 2 को एक साथ लिखा। इस दोनों में क्या कॉमन है? x। क्या बच गया? यहाँ एक्स स्क्वायर था तो x प्लस यहाँ y बच गया। फिर यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ पर 2 मैच कर रहा है और यहाँ पर z मैच कर रहा है, तो 2z हमने कॉमन ले लिया। क्या बच गया? x। दोनों जगह माइनस है, माइनस मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर प्लस होगा। अब देखिए, अब ये ग्रुपिंग मेरा सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ भी x प्लस वाई है और यहाँ भी x प्लस वाई है। अगर मान लो कि हम कुछ गलत ग्रुपिंग करते तो ये दोनों पार्ट सेम नहीं आता। सेम नहीं आता तब हम इस दोनों को नहीं लेते, तब इसको एक साथ लेते, इसको एक साथ लेते। तो ग्रुपिंग करने के बाद कॉमन लिया जाता है। कॉमन लेने के बाद ये जो ब्रैकेट में आएगा ये एकदम कॉमन आएगा, तो हम लोग को क्या होगा? सुविधा होगी, सहूलियत होगी, इजी प्रोसेस हो जाएगा। ये कॉमन निकल जाएगा, कॉमन आउट, फिर ब्रैकेट होगा, यहां से ये x आएगा माइनस 2z होगा और ये आंसर हो गया। अगर ये कॉमन नहीं आता तो हम जो ग्रुप बनाए थे दो दो का, ग्रुप को क्या करते? चेंज करते। आगे बनाएंगे तो समझ में आ ही जाएगा। अभी हमने क्या किया? दो दो का ग्रुप बनाया, समझ गया ना? इस दोनों में x कॉमन था, यहाँ पावर 1 था। यहाँ जब दोनों माइनस है, माइनस कॉमन लिए तो प्लस हो गया। अगर आपको लगता है कि ये स्टेप सही नहीं है तो बैक जाओ, -2z को x से मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा, फिर -2z को मल्टीप्लाई y से करो तो -2yz होगा। आया समझ में? अब यहाँ क्वेश्चन जो है 11 हो गया। अब 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। यहाँ भी हम लोग अभी कॉमन ही ग्रुपिंग करते हैं, देखते हैं, जब नहीं मिलेगा तो फिर देखा जाएगा। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, फोर्थ को हम एक ग्रुप किए। यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 3 है, यहाँ पर पावर 2 कॉमन आया और बच गया यहाँ x, इसके बाद माइनस, फिर 2 x स्क्वायर कॉमन आ चुका है तो बच गया y। अब यहां से देखिए ये 3 आया, 3 2 जा 6 है, 3 कॉमन आएगा, फिर y स्क्वायर कॉमन आएगा। क्या बच गया यहाँ? x, 3 कॉमन लियो, 6 था, 3 2 जा 6, y क्यों है तो y। देखिए आया ना? कोशिश करेंगे कि दोनों क्या हो जाए? सेम हो जाए। सेम नहीं होगा तो फिर चेक करेंगे कुछ छूट तो नहीं गया। अब देखिए यहाँ कॉमन आ चुका है। क्या कॉमन आया? x माइनस 2y। अब यहाँ क्या बच गया? x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर आया। ये आपका क्या हुआ? ये आपका हो गया आंसर। इसी को बोलते हैं हम लोग ग्रुपिंग फैक्टराइजेशन, राइट। अब देखिए यहाँ पर बनाओगे बार बार तो कॉन्फिडेंस आएगा। अब यहाँ देखिए 14 के बाद हम क्वेश्चन लिखे हैं। 14 जैसे ही आप बना लिए तो 15 और 16 अब बनाइए अभी जस्ट, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे बनता है। वीडियो बढ़ाते जाइए और अपने से बनाइए तो फिर समझ में आएगा। वीडियो रोक करके 15 16 सॉल्व कीजिए, फिर 15 17 और 20 क्वेश्चन आप देखिए। अब यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्सप्लेन नहीं करना है अभी। ये वही नंबर है 3a माइनस 1 का होल स्क्वायर, यही नंबर यहाँ लिखे हैं। अब यहाँ देखिए 3 का डबल है 6a और 1 का भी डबल है, यानी इसका डबल ये दिख रहा है, लेकिन यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो हम यहाँ माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो क्या मिला? पहला स्टेप तो समझ में आ गया। लेकिन अभी ये और ये मैच नहीं कर रहा है, तो हम कोशिश करेंगे कि ये मैच करे। तो मैच करने के लिए हमको लगता है 2 कॉमन लेना पड़ेगा। देखिए अगर ये 2 कॉमन लेने से मैच नहीं करता तो फिर हम इसको एक्सपेंड करते। ठीक है, अभी बिना विदाउट एक्सपेंस आपको क्या मिला? कॉमन मिल रहा है। क्या मिला? 3a माइनस 1, यहाँ भी है 3a माइनस 1, यह होल स्क्वायर। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2 होगा। सेम कंडीशन यहाँ भी है, 3a माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, क्या बच जाएगा? यहाँ 3a माइनस 1 और यहाँ माइनस 2। नहीं तो ब्रैकेट चेंज कर लो, एक ऐसे समझो।
अब क्या होगा, ये 3a माइनस 1 कॉमन है, इधर से 3a माइनस 1 और माइनस 2, यानी आपका आंसर देगा ये, क्या देगा ये 3a माइनस 3 हो गया आपका। आया समझ में? यहां पर नहीं जब दिखेगा ना कॉमन फैक्टर, तो खोजना पड़ेगा कि ये और ये कैसे सेम होगा, और जब तक दोनों सेम नहीं होगा तब तक कॉमन नहीं आएगा। कुछ लॉजिकल देता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी लगता है ग्रुपिंग फैक्टराइज ही है, ये क्वेश्चन भी 20 नंबर क्वेश्चन भी ग्रुपिंग फैक्टराइज ही है। दो का ग्रुप बनाते हैं, देखते हैं नहीं मैच करेगा तो ग्रुप को चेंज करेंगे। इसमें आपको लगता है, ये देखिए यहाँ पर 3 कॉमन ले लो, क्या आएगा ax माइनस 2ay, यहाँ 4 कॉमन ले लो तो 2by माइनस bx। हम ये जानबूझ के क्वेश्चन को बड़ा किए, अभी नंबर कॉमन लिए। ये जरूरी नहीं है कि आप एक ही बार परफेक्ट कॉमन ले लो, बारी बारी से भी स्टेप बाय स्टेप भी आप ले सकते हो। अब देखिए ए मैच कर रहा है, ए कॉमन ले लो, आया ना। अब यहां देखो 4 तो कॉमन ले चुके हो, यहां बी भी कॉमन है, बी कॉमन ले लो, क्या मिला। अब देखिए हो गया गड़बड़। यहां देखिए x माइनस 2y है, वही जो लॉजिक यहां बताया आपको। फिर देखिए यही बात हो गई, हो गया ना अपोजिट। अब ये अपोजिट हो गया, यहाँ x माइनस 2y है, यहाँ 2y माइनस x है, तो हम माइनस कॉमन ले लेके इसको शिफ्ट कर लेंगे, तो 3a x माइनस 2y हुआ, माइनस पहले से है। अब इंटरचेंज करेंगे तो एक माइनस आएगा, माइनस इसको क्या कर देगा प्लस, इंटरचेंज करोगे मतलब x माइनस 2y माइनस x को x माइनस 2y लिखेंगे और यहाँ का साइन चेंज कर देंगे। अब देखिए यहां भी वही है और यहां भी वही, ये दोनों जब तक सेम नहीं होगा इसका मतलब है कि हम करेक्ट सॉल्यूशन नहीं कर रहे, ये सेम होना चाहिए तब तो कॉमन आएगा, तो फैक्टर बनेगा, नहीं तो फिर फैक्टर बनेगा ही नहीं। x माइनस 2y यहाँ कॉमन आ गया, यहाँ क्या है 3 और यहाँ क्या है 4b, और यही आपका आंसर हो गया, है ना। सिंपल क्वेश्चन ट्विस्टेड नहीं है, बस आपको बस ये ध्यान रखना है कि हमें कॉमन क्या चाहिए। थोड़ा था ये फर्स्ट एक्सरसाइज है, अभी ट्विस्टेड क्वेश्चन नहीं आएगा, आगे जैसे से बढ़ेंगे थोड़ा सा तो कॉन्फिडेंस भी तो बढ़ते जाएगा, तो फिर सॉल्व होते जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 22, यहां देखिए कितने टर्म्स हैं 6 टर्म्स है। या तो आप 2 का ग्रुप बनाओ या 3 का ग्रुप बनाओ। देखिए 3 में 3 का ग्रुप बनाओ, 2 का भी ग्रुप बना सकते थे, लेकिन अभी हम 2 ही पार्ट सीखे हैं, तो चलिए 3 का ग्रुप बनाते हैं। सेट करके दिया है, नहीं सेट करके देता तो फिर हमको सेट करना पड़ता। अब इस तीनों में से आप x कॉमन ले सकते हो, यहां से बच जाएगा x स्क्वायर। देखिए नहीं आएगा तो फिर हम बैक हो जाएंगे, चेक कर रहे हैं। फिर यहां से आप 1 कॉमन ले लीजिएगा, देखिए नहीं ना मैच किया, मैच हुआ नहीं ना हुआ, इसका मतलब है कि हम ग्रुपिंग गलत कर रहे हैं, 3 का ग्रुप नहीं बनेगा। चलिए तो हम बैक हो जाते हैं, 2 का ग्रुप बनाते हैं, 2 का ग्रुप बनाए, ठीक है। अभी भी देखिए यहां माइनस है, 1 प्लस 1 माइनस, 1 प्लस 1 माइनस 2 होना चाहिए ना, तो ग्रुप नहीं सही है। एक एक्स स्क्वायर लो, एक एक्स स्क्वायर लो, एक प्लस लिए फिर इसको इसके साथ ले लो। देखो ग्रुपिंग यही बोल रहे थे हम तब से, ये ग्रुप हमको बनाना है जो करेक्ट फैक्टर देगा, वो नहीं दे रहा था क्योंकि यहाँ दोनों प्लस में आता, यहाँ ये प्लस और ये माइनस था तो कॉमन नहीं आता। अब देखिए यहाँ पर आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो तो एक्स माइनस 1, यहाँ ए कॉमन ले लो तो एक्स माइनस 1, यहाँ 1 कॉमन ले लो, देखो आया। देखिए अब यहाँ भी x माइनस 1 है, यहाँ भी x माइनस 1 है और यहाँ भी x माइनस 1 है, तो आपका जो है ये x माइनस 1 ये कॉमन आ जाएगा, फिर ये एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1, ये आपका क्या हो गया कॉमन फैक्टर। आया समझ में? हम ग्रुपिंग कर रहे थे ना, 3 का लिए नहीं सक्सेस किए, जब तक सक्सेस नहीं करेंगे
तो रफ करेंगे, ऐसा बात नहीं है, अंदाज लगाएंगे। शुरू में दिक्कत होगा लेकिन सॉल्व होगा। इसका ट्रिक है कि आपको एक जैसा दिखना चाहिए। देखिए है ना, एक प्लस दूसरा माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस। जब ऐसा कर रहे थे तो दोनों प्लस था, तो ये ग्रुप क्या था, ये ग्रुप आपका रॉन्ग था, ये ग्रुप आपका करेक्ट हुआ। ठीक है, तो ये थोड़ा सा जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो ग्रुप को थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा, वही ट्रिक होगा। चलिए, अभी तक बस हम एक ही बातें सीखे हैं, ये और ग्रुपिंग करना। अब यहां देखिए आपका कितने टर्म्स है, 2x 2y 8xy और 1। यहां पर देखिए, यहां पर आपका है 2x 2y 4। अब यहां पर देखिए दोनों प्लस है। देखिए हम चेक कर रहे हैं, इस दोनों को अगर एक साथ करके लेते हैं तो 2 कॉमन लिए तो x प्लस 2y। अब माइनस कॉमन कुछ तो आएगा नहीं यहाँ, देखिए नहीं ना मैच किया, इसका मतलब ये प्रोसेस गलत है। इसका मतलब ग्रुपिंग हमको चेंज करना पड़ेगा। 2 प्लस है 2 माइनस है तो इसका नहीं, तो अब इसका ले लो और इसको एक साथ लो। देखो ये आपका रॉन्ग हो गया, काट दो इसको। हो सकता है कि इसमें भी नहीं आए तो फिर क्या करेंगे, तब इसका ट्राई करेंगे। ये ट्राई करना ही पड़ेगा। अब यहां देखिए 2 और x कॉमन ले लिए, क्या मिला यहाँ 1, यहाँ 4y, यहाँ देखिए अब यहाँ ये प्रॉपर्टीज लगेगा, यह 1 माइनस 4 है यह, तब क्या करोगे यहाँ पर। अब आंसर भी देखना पड़ेगा तुमको कि तुम्हें क्या चाहिए, 4y माइनस 1 चाहिए या 1 माइनस 4y चाहिए। तो हम अब इसको सही मान रहे हैं फिलहाल, तो 1 माइनस 4y है। यहां अगर हम साइन चेंज कर दे, प्लस है तो माइनस कर दिए तो यहां भी इंटरचेंज हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा यहां से 1 माइनस 4y कॉमन लोगे, यहाँ 2x आया, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। हो सकता है कि बुक आपको 4y माइनस 1 लिखे। ये काम करो, अगर ये आंसर है तो सही है, अगर ये आंसर नहीं है उल्टा लिखा हुआ है तो यहाँ माइनस कॉमन करके इसको अपोजिट कर लो। देखो ऐसे कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी। हम इसको इतना लिख सकते हैं, फिर तब इसको भी उल्टा कर लो, फिर यहां से एक माइनस आएगा, ये आंसर हो गया। या तो ये आंसर होगा बुक में या फिर ये आंसर होगा। तो मेन काम है यहाँ पर आप ग्रुपिंग करना। तो ग्रुप जो कर रहे हो ये दोनों कॉमन आना चाहिए। अगर एक जैसा नहीं है तो हम माइनस कॉमन लेकर के इसको रिप्लेस कर लेते हैं। यहां से हम लोग 23 क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके हैं। अब लास्ट 4 क्वेश्चंस है, देखते हैं। दिखाई दे रहा है इधर, चलिए इधर देखिए क्या क्वेश्चन है। 25 पर देखिए, कहने के लिए यहाँ पर 3 टर्म्स है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। तो फिर हमको यहाँ पर मल्टीप्लाई करके इसको 4 टर्म करना पड़ेगा। फर्स्ट टर्म a स्क्वायर हुआ, ए बी का मल्टीप्लाई b से होगा तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा। ए बी का मल्टीप्लाई जब 1 से होगा तो ए बी होगा और लास्ट में बी क्यू होगा। हो गया 4 टर्म्स। अब हमको दो का ग्रुप करना है, इस दोनों को एक साथ ले लो, इस दोनों का एक साथ ले लो। हो सकता है सेट कर जाए, यदि नहीं सेट करेगा तो फिर हम चेंज करेंगे। अभी गलत नहीं होगा, ए स्क्वायर था तो ए यहां भी है, ए यहां भी है, यहाँ ए होगा, यहाँ बी स्क्वायर होगा। फिर यहाँ देखिए क्या कॉमन आएगा, यहाँ सिर्फ बी कॉमन आएगा, यहाँ पावर 1 है, यहाँ ए बच गया और यहाँ बी क्यू है, बी कॉमन आया तो बी स्क्वायर होगा। ठीक है, अब देखिए ब्रैकेट में जो है, ब्रैकेट में जो पार्ट है वो सेम है। देखिए ठीक से, ए प्लस बी स्क्वायर और ए प्लस बी स्क्वायर, ब्रैकेट वाले पार्ट इक्वल है, सेम है, तो ये कॉमन हो जाएगा और ये ए प्लस बी होगा और ये आपका ये आंसर हो गया। इस प्रकार से आप 25 क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर चुके हैं। चलिए समझ में आ गया ना। 20 देखिए यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब देखिए 28 देखिए, यहाँ पर यहाँ 2 ही टर्म है, लेकिन टर्म ऐसा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसमें तो कोई कॉमन आने वाला नहीं है, हालांकि प्लस है। तो अभी फिलहाल कुछ कॉमन आने वाला नहीं है। यहाँ देखिए नहीं है कॉमन आने वाला, इसमें कोई भी कॉमन नहीं आएगा। तो यहाँ इस प्रकार से है, तो हम इसको एक्सपेंड करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको एक्सपेंड करते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे। हम यहाँ लिख देते हैं
ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b। मल्टीप्लाई करोगे इस तरह से मल्टीप्लाई करोगे ना दोनों को, तो ये आएगा। चलिए इस पे आ जाते हैं। अब a आपका है ए एक्स, तो ए एक्स का स्क्वायर हो गया, ये ए स्क्वायर हुआ, ये आपका बी स्क्वायर हुआ प्लस 2 ए एक्स हुआ, बी वाई हुआ, ये हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस ए का स्क्वायर, तो ये बी एक्स का स्क्वायर होगा, फिर प्लस, फिर माइनस हो जाएगा। अब यहां अगर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो ये पार्ट और ये पार्ट दोनों सेम है। देखिए मैं लिख रहा हूं यहां पर, है कि नहीं, ये ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा, ये बी स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा, यह 2ab एक्स वाई। देखिए 2 लिखे, एक ऑर्डर में लिखे हैं, ए एक्स बी वाई था तो ए बी एक्स वाई हमने लिखा, फिर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस यहां भी 2ba एक्स वाई, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं। अब ये ओवरऑल देखो, ब्रैकेट कर लो पहले, ये ओवरऑल सेम है, तो इनटू के टर्म में है, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। जैसे यहाँ कट सकता है x माइनस एक्स, कट के 0 दे सकता है, उसी प्रकार ये दोनों कट गया, 0 दे दिया। अब हमारे पास 4 ऑप्शन है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। लेकिन ये अगर इस दोनों का ग्रुप बनाते हो तो इस दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, ग्रुप को चेंज करते हैं, नया ग्रुप बनाते हैं। इस दोनों को नहीं, एक ए का ले लो और एक यहां से ले लो, यह हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये दो का ग्रुप बना लिया हमने, फर्स्ट को थर्ड के साथ, फिर सेकेंड को फोर्थ के साथ। क्या किए, यहां बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इसके साथ ले लिए। चलिए अब इसमें क्या होगा, फायदा हो गया कि आपको एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, यहां भी था यहां भी था, तो यहां से क्या आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर यहां से वाई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो क्या आएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखिए यहां पर आया ना सेम। अब यहां देखो माइनस वाला उल्टा करना पड़ा, लेकिन प्लस वाला पार्ट में कोई अंतर नहीं है, ए प्लस बी लिखो या बी प्लस ए लिखो, तो यहां कॉमन माइनस प्लस नहीं करेंगे, माइनस कॉमन यहां होता है, यहां नहीं होगा, तो यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे। क्या आएगा, यहां से एक्स स्क्वायर, यहां प्लस के साथ वाई स्क्वायर आएगा। ये आपका क्या मिला आंसर। ये करेक्ट इसलिए है इस दोनों में ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन है या कॉमन आया है। तो यहां तक ये आप समझ में आ गया होगा। 28 नंबर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आपको 28 आया जो थोड़ा सा ट्विस्टेड था, बाकी सब क्वेश्चन नॉर्मल ही था। अब चलिए 28 भी सॉल्व हम लोग कर चुके हैं। अब देखिए 28 के बाद 30 है, लेकिन अभी भी यहां देखिए दो टर्म है, लेकिन कुछ कॉमन नहीं है। ये तो ब्रैकेट के अंदर हम जा ही नहीं सकते, ए यहां पर है, यहां ए है ही नहीं, दैट मीन्स कॉमन नहीं आएगा, तब इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा। अब देखिए ए मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर होगा, ए मल्टीप्लाई बाय माइनस 2b माइनस 2ab होगा, ए मल्टीप्लाई बाय माइनस सी माइनस ac होगा, प्लस अब ग्रुप चेंज करना है। देखिए यहाँ क्लियर है, यहाँ 2 है यहाँ 2 है, तो इस दोनों को एक साथ ले लो, इस दोनों को एक साथ, हालांकि ये भी कॉमन ले सकते हैं, अभी तो हमको नहीं पता, लेकिन हमको लग रहा है कि ये और ये बेस्ट होगा, तो दोनों का ग्रुप बना लो। ये भी हो सकता है, चेक करके देखना होगा तो वो भी होगा। हालांकि एक और काम करो, माइनस वाले को पहले मत लिखो, पहले प्लस वाले को लिख लो,
क्योंकि कॉमन लेने में थोड़ा सा टेंशन नहीं होता। लेकिन माइनस वाला पार्ट देखो वही लिखे ना, क्या किए, पहले प्लस वाले पार्ट फिर इसको एक साथ लिखे। इस दोनों को लिखना था तो पहले इसे लिखना था फिर इसको, तो हमने इंटरचेंज करके ही लिखा। इससे क्या फायदा होगा, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा आएगा। चलिए यहाँ ए कॉमन आएगा, और ये भी समझो कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 कॉमन आएगा, दोनों में है, बी दोनों में है। देखिए नहीं हुआ फायदा, हमको यहाँ ए माइनस सी आया, यहाँ हमको एक माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। हम इसी को कॉमन ले लेते हैं माइनस, यहाँ माइनस प्लस है ना, साइन चेंज कर दिए, तब इसको हम इंटरचेंज कर सकते हैं। सी माइनस ए को हम माइनस कॉमन लेने पर ए माइनस सी कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ भी ए माइनस सी है और यहाँ भी ए माइनस सी है। ए माइनस सी यानी ए माइनस सी आपका कॉमन आ गया। यहाँ क्या बचा, ए, यहाँ 2b, ये आपका आंसर हुआ ना, दोनों कॉमन आ गया। ये 30 नंबर क्वेश्चन भी ठीक है आपका ये सॉल्व हो चुका। अब 3 क्वेश्चन बचे हैं, तो ध्यान से देखिएगा तो ये भी समझ में आपको आ जाएगा। जब समझ में आ जाएगा तो आज ही मतलब अभी ही थोड़ा सा और समय दे करके जो भी क्वेश्चन हमने छोड़ दिया है नहीं बनाया वह बनाइए, तो देखिए समझ में आ जाएगा। यहाँ भी देखिए 3 टर्म्स है, फिर हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमको एक्सपेंड करना पड़ेगा, क्योंकि 3 टर्म्स अभी हम लोग नहीं पढ़े हैं। इसके बाद मिड टर्म फैक्टराइजेशन आएगा। 4 हो गया, अब 2 का ग्रुप बनाओ, बन गया तो ठीक है, नहीं तो फिर चेंज करेंगे। यहाँ तो x कॉमन आ गया और यहाँ माइनस बी कॉमन ले लो। देखिए माइनस बी एक्स था, माइनस बी कॉमन लिया तो x आया। देखिए यही है ना, माइनस बी एक्स क्लियर तो है। देखिए यहाँ प्लस है, माइनस कॉमन लिए हो तो माइनस करना पड़ेगा, b कॉमन हो चुका है तो यही बचेगा। अगर कंफ्यूजन है तो बैक हो जाओ, माइनस बी इंटू एक्स माइनस बी इंटू माइनस ए प्लस ए भी होगा। अब देखिए ये और ये मैच कर गया ना, सेम आ गया, दैट मीन्स ये कॉमन आ जाएगा। इधर क्या होगा, हो गया आंसर। है कहीं टफ, एकदम नॉर्मल है। 33 हो गया। अब चलिए यहाँ आते हैं। अब इस क्वेश्चन को आपको 34 बनाने से पहले आप 29 ऊपर लिखा हुआ है, इसको देख लीजिए, और ये ट्विस्टेड में आ जाएगा जो आपको बार बार देखना पड़ेगा। अभी देखिए यहाँ a है, यहाँ bc है, अभी कॉमन नहीं आएगा। पहले इसको मल्टीप्लाई करो, a स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी माइनस बी। अब एक काम करो, इस दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, 2 का ग्रुप बना लो, बोथ प्लस बोथ माइनस, माइनस कॉमन लेने से दोनों प्लस ही हो जाएगा, इसलिए हम इसको ग्रुप ऐसा बना सकते हैं। कॉमन आ रहा है तो ये आपका हो जाएगा, ए कॉमन आ जाएगा, या माइनस सी कॉमन ले लो। अगर कंफ्यूजन है क्यों हुआ तो बैक जाओ, माइनस सी इंटू ए माइनस ए सी माइनस सी इंटू बी माइनस बी सी। ये हम लोग को पता है कि -2 का मल्टीप्लाई अगर a प्लस बी में करे तो -2 इंटू ए और -2 इंटू प्लस बी -2b। अगर -2 का मल्टीप्लाई हम लोग ऐसे करते हैं, ये -2a होगा, ये माइनस माइनस यहाँ 2b ऐसे लिखाता है। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इस टाइप का प्रॉब्लम में कॉन्फिडेंस होगा तो यहाँ आपको समझ में आएगा। अब क्या लिखोगे, यहाँ a प्लस बी कॉमन आएगा और यहाँ a माइनस सी आया। यहाँ देखो a प्लस बी यहाँ भी है, a प्लस बी यहाँ कॉमन आ गया, a और आ गया ना, ये क्या निकला 29। 34 क्वेश्चन नंबर जो है ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अब यहाँ टर्म हो गए 5, ठीक। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर और x1/x का होल स्क्वायर है ये, अब -2 है, 3x x है। यहाँ से ये दिखता है कि अगर हम ये कॉमन ले लें, ध्यान दीजिएगा, -3 कॉमन ले लें तो x -1/x दिखता है, और ये तो बिल्कुल अलग है।
ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, ये ए माइनस बी है ना। एक बात और आप जानो कि एक्स माइनस पहले ए माइनस बी का होल स्क्वायर समझो, और अगर यहीं पर हम ए और -1/a लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस देखिए है वही, ये यहां दिखता था कि a माइनस बी है, और यहां दिखता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, है ना 2ab। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। हम इसको इतना आसानी से इसको लिख सकते हैं, यहां से यहां तक जो नंबर है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे हुआ तो ये आप इसको ऐसे समझा सकते हो कि इसका होल स्क्वायर ये होता है, और आप नहीं होता है तो आप इसको होल स्क्वायर करके देखो, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ab में ये x कैंसिल हो जाता है, ये हुआ। अब देखिए ये आपका यहां से यहां मैच कर रहा है, ये यहां पर 3 था तो कॉमन लिए तो ये आया, इसका होल स्क्वायर किए तो ये आया, तो समझ में आ गया कि चलो यही कॉमन आएगा। ऐसा क्वेश्चन 2-4 इस एक्सरसाइज में होगा, वो आपको बनाना है। बाकी सभी क्वेश्चन जो है नॉर्मल है, इजिली सॉल्व हो जाएगा। ये देखिए हम कॉमन ले लिए, ये वही क्वेश्चन है जो बताए थे इससे पहले, एक्स स्क्वायर माइनस 3x है, एक्स कॉमन लेने से x माइनस 3 आएगा, यहाँ x कॉमन ले लिए, स्क्वायर था ना, ये x आ गया और ये -3, यही आंसर हुआ। अब ऐसे लिखो या फिर इसको इस तरह से, ये आपका क्या हो गया। तो आपको हमने आज क्या किया, आज का क्लास जो था वो RS अग्रवाल सॉल्यूशन था एक्सरसाइज 3A का लगभग 30 या 31 क्वेश्चन है, जिसमें हमने आपको लगभग कितना 18-19 क्वेश्चन लगभग हम सॉल्व, हम तो काउंट नहीं किए ठीक से, लेकिन अप्रॉक्स 80-90 क्वेश्चन हमने आपको बताया। कुछ क्वेश्चन हमने आपके लिए छोड़ दे, ठीक है। आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, अगर नहीं बने तो फिर कमेंट करके बताइए, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 3B 3C कंटिन्यूसली हम इस प्रकार से सॉल्व करेंगे, क्योंकि बेसिक जो रूल है वो हम इससे पहले कुछ बताए हुए भी हैं और फिर बताएंगे। ओके बाय।